हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ टेल्स ऑफ डीवन के एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नियली शियायू और चू के साथ में एक डिवाइन पूल के पास में आता है जहाँ पर नियली कुछ करने आया था। अब वो क्या है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब एपिसोड की शुरुआत होती है नियली को उसी डिवाइन पूल के पास में दिखाते हुए जहाँ नियली ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक साइक्लोन फॉर्म कर दिया था। दरअसल यहाँ पर नियली उस डिवाइन पूल के अंदर रूट ऑफ गॉड को खोज रहा था, क्योंकि नियली जानता था कि हजारों सालों से रूट ऑफ गॉड वहीं नीचे दफन है, जिसने बहुत सारी अर्थ और हेवेंस की पावर्स को इकट्ठा कर लिया है और उसके एसेंस सॉइल में इकट्ठा होते हुए कई सारे रॉक्स फॉर्म कर लिए हैं और उन रॉक से मिलकर तैयार होता है एक मैजिक वेपन जिसे नियली लेने आया था। और अब नियली बहुत सारी पावर्स का यूज करते हुए फाइनली उस मैजिक वेपन को उस डिवाइन पूल के अंदर से बाहर निकाल लेता है और नियली उसे पाकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि ये मैजिक वेपन नियली के बहुत काम आने वाला था। और अब नियली उसे पाते ही उस मैजिक वेपन को अपनी पेंटिंग के अंदर डाल देता है। वहीं हम नियली के साथियों को देखते हैं जो बात कर रहे थे। लगता है नियली कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज रहा है, जिसके बाद अब नियली अपने साथियों के पास आता है और उनसे कहता है हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो सभी एक साथ उस जगह से निकल जाते हैं। अब वहीं दूसरी ओर हम नियली के दुश्मन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि नियली ने उसके भी डिवाइन पूल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो बस अब नियली से बदला लेना चाहता था। अब सीन चेंज होता है और नियली को हम उसके कॉटेज में देखते हैं जहां नियली अपनी उसी पेंटिंग के सामने खड़ा था और नियली देख रहा था उस पेंटिंग के अंदर पावर ऑफ अर्थ एंड हेवेंस है और नियली उसके अंदर उसी गॉड ऑफ रूट को नरिश कर रहा था। जिसके बाद अब नियली उसी पेंटिंग के अंदर चला जाता है। अब नियली उस पेंटिंग में अपने डिवाइन पॉन्ड के पास में आ जाता है और अब नियली देखता है उस डिवाइन पॉन्ड के अंदर स्पिरिचुअल स्टोन फॉर्म होने शुरू हो गए थे और नियली ये देखकर बहुत खुश था, क्योंकि ये उसी गॉड ऑफ रूट की वजह से हो रहा था जिसे नियली ने यहाँ पर लाके नरिश किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों किया जा रहा है, तो मैं बता दूं दरअसल नियली इन सभी स्पिरिचुअल स्टोन्स को फॉर्म कर रहा है ताकि वो इसे लोगों को देकर अपनी एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर सके। अब वहीं सीन चेंज होता है और दूसरी ओर हम चू और गुबे को देखते हैं जो बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े शोर मचा रहे थे कि जो जो हमारे अलायंस को ज्वाइन करेगा उसे मंथली 20 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे और जो हायर रैंक के हैं उन्हें तो 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे। तो क्या आप हमारी आर्मी को ज्वाइन करने चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। अब ये सुनकर वहां खड़े लोग सोच में पड़ गए थे कि ये तो सच में बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि हमें पर मंथ 20 या 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे और उसके साथ साथ हमें एक पावरफुल फोर्स में भी ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। इसलिए अब कई सारे लोग ऐसे थे जो चू और गुबे के अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए थे और वो सभी उनके पास भाग के जाते हैं और फॉर्म भरने लग जाते हैं। अब एक बार फिर सीन चेंज होता है और हम नियली को देखते हैं जो उसी डिवाइन पॉन्ड के पास में खड़ा था, लेकिन वो सोचता है कि इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन बनाने के लिए एक गॉड रूट काफी नहीं है, क्योंकि इससे तो बहुत ही स्लोली स्पिरिचुअल स्टोन्स फॉर्म हो रहे हैं और मुझे बहुत बड़ी अलायंस की जरूरत है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए होंगे। क्योंकि नियली जानता था कि प्रीवियस लाइफ में जब वो होली लैंड से फाइट करने गया था तो वो अकेला था और वो उनसे जीत नहीं पाया था, इसीलिए नियली ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। नियली यहाँ पर बताता है क्योंकि होली लैंड पूरे स्पेस में बहुत ही बड़ी फोर्स है, उसके सामने बड़ी से बड़ी फोर्स भी नहीं टिक पाती है। वो पूरे होली डीमन एंसेस्ट्रल लैंड का एक ग्रेट रूलर है। अगर कोई एक था जो उनके अगेंस्ट फाइट कर सकता था और उन्हें टक्कर दे सकता था तो वो थी एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ द गॉड्स, क्योंकि वो अकेले ही थी जो होली लैंड को टक्कर दे सकती थी। लेकिन समय के साथ साथ वो भी डिसअपियर हो गई और उनका पूरा सेक्ट भी डिसअपियर हो गया, जिसे आग लगा दिया गया था। इसीलिए अगर मुझे होली लैंड के अगेंस्ट फाइट करनी है तो मुझे अपनी एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार करनी होगी, जिसके लिए मुझे रेन गॉड सेक्ट में लोगों की जरूरत पड़ेगी और हमें इसके लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए होंगे जो हम उन्हें दे सके। अब इसी के साथ सीन चेंज होता है और काफी तेज आगे बढ़ने लगता है। यहाँ हम देखते हैं नियली बहुत तेजी से अपनी एक फोर्स तैयार कर रहा था। नियली लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था और बहुत से लोगों को तो स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा था। नियली चाहता था कि उसकी फोर्स में बहुत ही पावरफुल लोग हों जो नियली को सपोर्ट कर सकें। नियली अपनी एक बहुत ही बड़ी अलायंस तैयार कर रहा था, यहाँ तक कि नियली ने ली शिंगयू से भी हाथ मिला लिया था, जो कि अब उसके अलायंस को ज्वाइन करने को तैयार था। यानी कि अब नियली का अलायंस बहुत बड़ा होने वाला है। अब सीन चेंज होता है और हम
गुबे को बैठा हुआ देखते हैं जिसके पास नियली आता है। तो वो बताता है कि बिग वर्ल्ड में कुछ फोर्स ऐसी हैं जिससे हमसे प्रॉब्लम हो रही है और वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं या फिर हम पर अटैक कर सकते हैं। जिसपे नियली कहता है ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से तो अब हम लड़ सकते हैं क्योंकि हमारी भी एक फोर्स तैयार हो रही है, तो इन सब चीजों को तुम डील करो। जिसपे गुबे कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम क्या करने जा रहे हो। तो नियली कहता है मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम नियली को ली शिंग्यू के साथ देखते हैं जो उसके साथ कहीं जा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि नियली ली शिंग्यू के ड्राई पॉन्ड को देखने जा रहा था क्योंकि नियली सोचता है उसका डिवाइन पॉन्ड जरूर ड्राई हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर नियली चाहे तो उसमें अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 3000 स्पिरिचुअल स्टोन्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए नियली को ली शिंग्यू के ड्राई पॉन्ड की जरूरत थी। अब ये लोग जा ही रहे थे कि तभी सामने एक पर्सन आ जाता है। दरअसल ये वो पर्सन है जो उस पॉन्ड की रखवाली करता है। अब जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वो कहता है अगर आपको उस पॉन्ड को देखना है तो आपको मुझे पहले कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स देने होंगे। जिसके लिए नियली तैयार हो गया था और नियली उस पर्सन को अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स दे देता है। जिसके बाद वो अपनी पूरी टीम को बुला लेता है और अब नियली उसी ड्राई पॉन्ड के पास में जाता है जहां नियली अपने फॉर्मेशंस का यूज करते हुए उस ड्राई पॉन्ड को एक्टिवेट करने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।